हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू के कैपिटल एज। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट दो इंडिकेटर के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले आरएसआई और सेकंड नन अदर देन एमएससीडी यानी कि मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो हम इन दोनों इंडिकेटर्स के ऊपर डिस्कशन करके इनको कैसे सेटअप करना है या इन दोनों इंडिकेटर को यूज करके कैसे ट्रेडिंग करना है, इसके ऊपर आज हम देखेंगे। सो लेट्स जंप इनटू द ट्रेडिंग विद चार्ट्स and let's explore these indicators. So friends, now let's explore the charts and along with that now let's set up indicators. तो हमें सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स ओपन करके हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा इंडिकेटर सेक्शन में। सो जैसे हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे वहाँ पे हमें टाइप करना पड़ेगा RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, बट अभी आप देखेंगे जैसे ही आप RSI इंडिकेटर को देखेंगे यहाँ पे आपको दो लाइन्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज आपको इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी कि एज ए सेड अर्लियर आपको इसको सेटअप करना पड़ेगा। सो नाउ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टाइल पे जाऊँगा और यहाँ पे RSI और रेगुलर बुलिश को हटा के सबको मैं हटा दूंगा, सिर्फ और सिर्फ RSI को यहाँ पे रखूंगा। सो दिस इज हाउ वी सेटअप RSI। और इसी के साथ हमें यहाँ पे कोई भी नंबर्स के साथ छेड़छाड़ी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। लेट इट बी 14, जो लेंथ है उसको 14 ही रखना है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको RSI कैसे यूज करना है और RSI आपको क्या बताता है वो आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले द मेजर रीजन टू यूज RSI इज इट टेल्स अबाउट द ट्रेंड। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स ओवरबोट या ओवरसोल्ड जोन में है या नहीं, इससे हमें इस इंडिकेटर से हमें ये पता चलेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर RSI जो लेवल है वो अराउंड 40 के नीचे रहेगा या इवन 30 के नीचे रहेगा, देन दैट इज टू मच ओवरसोल्ड। इसका वाइस वर्सा है, यानी कि अगर इस इंडिकेटर हमें अगर 60 या 70 के ऊपर दिखता है देन वी कैन से दैट ये यहाँ पे ओवरबोट है, यानी कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। सिंपल। अगर आप देखेंगे इन दिस केस, अगर आप RSI को देखेंगे इट वाज अबव 70 लेवल्स, आपने देखा यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल हुआ निफ्टी में। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे RSI वाज ऑलमोस्ट डाउन बाय आई थिंक 39, यानी कि 40 के नीचे था। उसी के साथ अगर आप देखेंगे अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हुआ। सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ RSI। आप RSI यूज करके एक ट्रेंड या रिवर्सल आप देख सकते हैं। अगर हम आगे बढ़े, हम अब बात करेंगे MACD का। लेट्स एक्सप्लोर MACD। फिर से आपको इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में जाके आपको टाइप करना है MACD। MACD का लॉन्ग फॉर्म एज आई सेड अर्लियर मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस होता है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी यहाँ पे छेड़खानी फिर से नहीं करना है। डोंट चेंज एनी नंबर्स। और यहाँ पे कुछ सेटअप करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। सो मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। MACD में भी हमेशा आपको ट्रेंड रिवर्सल ही पता चलेगा, यानी कि अर्लियर जैसे हमने RSI डिस्कस किया वहां पे हमें क्या पता चल रहा था कि स्टॉक ओवरबोट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में, ये पता चल रहा था। बट व्हेन इट कम्स टू MACD हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिवर्सल पॉइंट मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो ब्लू लाइन है ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेंड रिवर्स हुआ और उसी के साथ अगर ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा देन अगेन एक ट्रेंड रिवर्सल होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 24,600 से नीचे आने लगा। सो आप ये दोनों इंडिकेटर्स इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसी के साथ स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं ज्यादा टेक्निकल्स डीप डाइव नहीं करूंगा, आपको इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसका पीछे का लॉजिक क्या है, मैं आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। दैट्स नॉट मच रिलेवेंट फॉर अस। हमें क्या है, इसको यूज करके ट्रेडिंग कैसे करना है ये समझ में आ गया, देन दैट्स मोर देन एनफ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स रहेंगे देन फील फ्री टू कमेंट अस और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।